केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गढ़वा के बाद रांची को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इससे पहले रांची पहुंचने पर नितिन गडकरी पर फूलों की बारिश की गई। इस स्वागत से केंद्रीय मंत्री अभिभूत दिखे। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण पर करीब 560 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। नितिन गडकरी ने आज झारखंड में कुल 6300 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से अपने संबोधन के दौरान कई परियोजनाओं की मांग की, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ साथ नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले रोड सेक्टर, चाहे वो रिंग रोड हो, चाहे 4 लेन हो, चाहे पुल पुलिया हो, चाहे एलिवेटेड रोड हो, ऐसे जिन्होंने शेरशाह सूरी के नाम को सदा सदा के लिए मिट्टी में मिला दिया, ऐसा हम सबके विकास नितिन गडकरी जी, आपका इस भगवान बिरसा मुंडा की भूमि में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज इस मौके पर हम सबकी बहन हमारे मंत्री दीपक बरुआ जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, सभी सांसदगण, विधायकगण, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई वरुण साहू जी, धीरज महतो जी, पूर्व विधायकगण, भाइयों तथा बहनों, आज रांची के लिए जाम मुक्त रातू रोड का सपना था 40 सालों से। इन 40 सालों में रातू रोड जहां जूझना पड़ता था मित्रों, हमको आज भी याद है, ये गुड़गुड़ की सड़क होती थी लाल मिट्टी की, और उस लाल मिट्टी में जो हम सब स्कूटर से जाते थे लाल हो जाते थे। गुड़गुड़ का जो धूल था वो लाल था, और उसके खिलाफ 1983 में हम सब अनशन में बैठे थे 3 दिनों का, और संसद के बाद पटना से स्कूटी भी क्लियर आए तो बोल्डर दिखा, हम सब खुश हो गए, लाल मिट्टी से मुक्ति मिल गई। और उसके बाद फिर 1985 में हम सब कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया कि अब तो इसका कालीकरण होना चाहिए, और उसके खिलाफ 1983 में हम सब अनशन में बैठे थे 3 दिनों का, और संसद के बाद पटना से स्कूटी भी क्लियर आए तो बोल्डर दिखा, हम सब खुश हो गए, लाल मिट्टी से मुक्ति मिल गई। और उसके बाद फिर 1985 में हम सब कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया कि अब तो इसका कालीकरण होना चाहिए। जब रांची आया था तो उस समय सीपी सिंह साहब ने मुझे ये रोड पर लाकर बताया था कि यहाँ फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता है, और उसके बाद लगातार संजय जी इसका पीछा करते रहे, और उन्होंने भी इसको बार बार इस मांग को दोहरा है। डिपार्टमेंट का कहना ऐसा था कि अब तो ये शहर के बीच में आया है, तो ये काम राज्य सरकार या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगी, अब ये हमारा काम नहीं है। और मुझे खुशी है कि संजय जी के लगातार आग्रह के कारण, पीछे लगने के कारण आज फ्लाईओवर पूरा हुआ है, और रांची की जनता भी बहुत खुश हुई है, और इसलिए मैं संजय जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। आज उन्होंने जो भाषण में 2-3 बातें कही है, ये जो एलिवेटेड रोड बना है, इसको विशेष रूप से यहाँ की जो चित्रकला है उसके द्वारा चित्रित करने की भी मांग की है। मैंने उनको सुझाव दिया है कि यहाँ के चित्रकला महाविद्यालय के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके वो प्रपोजल हमें दीजिए, हम उसके ऊपर
ब्यूटिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत पूरी तरह उसको सुंदर करने के लिए मैं मंजूरी देता हूँ। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि रांची एक विकसित शहर है और शहर को रिंग रोड चाहिए, और इसलिए यहाँ 4 पैकेजेस है, एक हमने बनाया है और 3 राज्य सरकार के हैं, और इसलिए इसके बाद में पूरे शहर को रिंग बनना बहुत ज़रूरी है। मैंने इंक्वायरी की, इसका खर्चा कम से कम 6,000 करोड़ रुपए है। अभी उन्होंने इसकी मांग की है। मैं घोषणा करता हूँ कि इसका DPR बनाने के आदेश मैंने तुरंत दिए हैं और ये भी निश्चित रूप से पूरा होगा। उन्होंने और एक बात कही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार करने की आवश्यकता है। मैं लगातार नए इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ। हम देश में 360 रोपवे, केबल कार और वर्नाक्युलर रेलवे बना रहे हैं। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज लाया था और मुंबई के समुद्र में मैं उसमें उतरा था। उसी प्रकार से पहला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मैंने नागपुर में एक फ्लैश चार्ज बस, इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत, आज ही टेंडर उसका स्वीकार किया गया। ये चित्र है इसका, और इसकी कैपेसिटी 135 सीटर है। ये फ्लैश चार्ज जब नीचे आता है बस चार्ज होती है। इसमें चेयर, एग्जीक्यूटिव चेयर है, सामने टीवी है, और एयरलाइंस में जैसे चाय पानी नाश्ता मिलता है वो उसकी भी व्यवस्था की गई है। और इसका किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। इसका पहला प्रोजेक्ट हमारे यहाँ नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट करके हो रहा है, वो संजय जी को पता था। और जब से मैं हवाई जहाज में मुझे लेने के लिए गया है तो मुझे बता रहे थे कि साहब रांची के लिए इसको कर दो। आज हमारा नागपुर का प्रोजेक्ट का टेंडर जो हुआ है, ये शुरू होने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट के रूप में रांची का चयन हम निश्चित करेंगे। मैं उनको विश्वास देना चाहता हूँ। आज आप सबकी अपेक्षाएं बढ़ी हुई है, क्योंकि हमारे 2014 में आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, और नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया कि हिंदुस्तान को अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हिंदुस्तान को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था अगर बनानी है, तो हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना भी आवश्यक है। और इसलिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 क्षेत्र में विशेष प्राथमिकता मिली, और रोड सेक्टर में भी जो काम हुआ वो आपके सामने है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए। इतना ही नहीं, तो आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि किसी भी विकसनशील देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी, चाइना में 8% थी, और अमेरिका और यूरोपियन देशों में ये 12% थी। पर अभी 2 महीने पहले IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई ने एक अध्ययन किया, और इस अध्ययन में उन्होंने ये कहा है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है, यानी 16% से 10% पे आई है। करीब 4 साल पहले मैंने घोषणा की थी कि 5 साल के अंदर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पर आएगी। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि इस साल दिसंबर समाप्त होने के पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% पर आएगी, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नए उद्योग व्यापार बढ़ेगा, और युवाओं को रोजगार मिलेगा, और सुखी समृद्ध संपन्न भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। इसमें रोड के सेक्टर की जो जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर दी, तो मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की एक बात अपने सामने ऑफिस में लिख कर रखी।
जॉन एफ कैनेडी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए हमने तय किया कि हमारे देश का भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हर अमेरिका के बराबर लेकर जाएंगे। और मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का 2 साल के अंदर हमारे राष्ट्रीय महामार्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। ये वचन और विश्वास मैं आपको